जीजी ये लो साड़ियाँ। हाँ भाभी वो सब साड़ियाँ ले आई जो मैंने पसंद करके रखी थी। हाँ जीजी आपने जो भी साड़ियाँ पसंद करके रखी थी ना वो सारी ले आई हूँ मैं। हाँ भाभी बढ़िया किया। देख भाभी ये ऊपर की 2 साड़ियाँ तो मेरी दोनों बहुओं के लिए है, एक साड़ी मेरी बेटी के लिए है और ये दोनों साड़ी मैंने मेरे लिए पसंद करी है। बुआ जी मेरी 5 इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ ले ली आपने। अरे बहू तो विदा नहीं लेके जाऊंगी क्या? ये तो शगुन होता है। नई बहू के बक्से में से नंद ही निकालती है पहली साड़ियाँ। अरे बुआ जी तो नंदों के निकालने का तो एक साड़ी का शगुन होता है, ये थोड़ी ना होता है कि कोई सी भी निकाल ले वो। और 5-5 साड़ियाँ निकालने। मेरी ये सारी साड़ियाँ 3000 से ऊपर की उठाई है आपने, सबसे महंगी साड़ियाँ ली है मेरी। हाय राम कैसे बोल रही है ये देखो। अरे तो बोलूंगी नहीं क्या? और ये आपकी बहुओं ने कभी पहनी भी है क्या आपके 3-3 हजार की साड़ियाँ? रे बीननी मैं मेरी बहुओं को 5-5 हजार की साड़ियाँ गलाती हूँ। ओहो देखे उनके चेहरे मैंने 5-5 हजार की साड़ियों वाले। 1200 रुपए की साड़ियाँ पहन के आई थी वो शादी में भी। 5000 की साड़ियाँ थी वो। बुआ जी मेरे को कपड़े की बहुत समझ है, मेरे पापा के कपड़ों की दुकान है। 1200-1000 रुपए से ज्यादा की साड़ियाँ नहीं थी वो। शालू बहू बेटा तू चुप हो जा। मंजू बेटा शालू को अंदर ले जा कमरे में। छोटी चल मेरे साथ अंदर चल। 1 मिनट दीदी बात तो कर लें दो। भाभी तेरी बहू की तो बहुत जुबान चले है, संभाल के रखना इसको, बहुत बोलती है ये। जीजी अभी बालक है, ज्यादा समझती नहीं है इसलिए जो मन में आता है वो बोल देती है। आप परेशान मत हो, आपके तो जो मन हो ना वो लेके जाओ। काहे को लेके जाओ भाई, साड़ियाँ मेरी है। ना ना बीणी नहीं, मैं तो कोई साड़ी ना लूं, शगुन की भी नहीं लूं, सारी तू ले जा तेरे पास वापस। हाँ बुआ जी एक ले लो आप शगुन की, मानती हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ी ना 5-5 निकालो, फिर 5 मेरी सारी हैवी साड़ियाँ। हो देखो आजकल की बहुओं को कितनी जुबान लगाती है। ऐसा है बहू मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मंजू बेटा इसे बोल रहा हूँ अंदर ले जा, घर में ले जा इसे, जा अंदर जा। छोटी छोटी ये बुआ जी का नेक है, लेने का समय उनका। तेरे समय तो वो 5 साड़ियाँ ही लेनी है, मेरे समय तो उन्होंने मेरी चांदी की इतनी भारी पायजेब भी ले ली थी, मैंने तो बुरा नहीं माना। ऐसा है उनका नेक है, उन्हें लेने दे। चल तू मेरे साथ अंदर चल। पर दीदी अरे अंदर चल के बात करते हैं ना, चल अंदर चल मेरे साथ। ठीक है। भाभी तेरी बहू की जुबान तो बहुत लंबी है, संभाल लेना इसको, नहीं तो कल को तेरे जूते देगी है। अरे नाना जीजी बालक है, ऐसे ही बोल गई, तुम मन पे मत लो, मैं समझा दूंगी, तुम परेशान मत हो। अभी तो तुम्हारी ये साड़ियाँ रखो और सुनो बहुत सारे रसगुल्ले भी बच गए अपनी शादी में, वो भी ले जाना। हाँ रसगुल्ले तो मेरे छोरे छोरियों को भी बहुत भाते हैं। हाँ ले जाना, आराम से ले जाना, खूब सारे रसगुल्ले बच गए, 2 पीपे रसगुल्ले के बच गए। अरे तुम्हारा जितना मन हो ना उतना मन ले जाना। अगर आस पड़ोसों को भी बांटना हो ना कि नहीं भाई तुम तुम्हारे पियर से लेकर आई तो वो ले जाना, जिस हिसाब से ले लेना। हाँ भाभी एक काम कर, तू तो मुझे पूरा 1 पीपा ही खा दे रसगुल्ले का। मैं तो पीपा ही ले जाती हूँ, बेटी के भी भिजवा दूंगी, बहुओं के पियर भी भिजवा दूंगी और अड़ोसी पड़ोसियों को भी बांट दूंगी। हाँ सही है, और भी तुम्हारा कोई मन हो ना तो वो भी ले जाना। अच्छे से दिखावा करना वहाँ जा कर के, अपने पियर की तारीफ करना। क्योंकि देखो जीजी भाई आपको एक बात बता दूं कि अपने पियर की तारीफ करोगी ना तो उससे आप ही की तारीफ होगी। और बहू ने नादानी में कुछ बोल दिया ना तो माफ़ करके यही बात छोड़ जाना। ना ना भाभी तू तो मेरा स्वभाव जाने, मैं तो बाहर बात करती ही नहीं इस घर की, मैं तो खूब तारीफ ही करती हूँ कि भाई मेरे पियर जैसा तो किसी का ही नहीं है। हाँ ठीक है, वो पीपा भी रखवा दूंगी मैं रसगुल्ले का, है ना। और ये 5 साड़ियाँ भी रख लो, और भी कुछ पसंद आ रहा हो तो ले लो। ना ना और तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, मेरे को तो यही आ रहा है, तो ये ले जाती हूँ मैं। ठीक है भाई। अरे माँ इतनी उदास कैसे बैठी है? हाँ बेटा बैठ, तुझे ही याद कर रही थी मैं। हाँ माँ बोल। बेटा तुझे शालू को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। समझाना पड़ेगा? क्यों माँ क्या बात हो गई है? बेटा देख वैसे तो वो बालक है, मैं उसे है ना कुछ गलत नहीं बोल रही, लेकिन बेटा वो बहुत ज़्यादा सामने बोले है, तो बेटा तुझे शालू को समझाना पड़ेगा। क्या बात हो गई माँ? वो तेरे सामने बोली है क्या कुछ गलत? ना ना बेटा मेरे सामने तो नहीं बोली, पर बेटा बुआ जी जा रही थी ना तो उसने बुआ जी के सामने जवाब दे दिए। बेटा अब बुआ जी कितनी बातें बाहर उड़ाएगी घर के, देख तू अपने हिसाब से उसे समझा देना। माँ तू कैसी बातें कर रही है? माँ उस पे तेरा पूरा अधिकार है, तू उसके सामने बोल, तुझे बोलना चाहिए था। और कोई बात नहीं, तूने उस वक्त नहीं बोला तो मैं अभी बुलाता हूँ और तेरे सामने उसे बोलता हूँ, और तू उसे डांट मार कुछ भी कर, तेरा पूरा अधिकार है। तू रुक मैं अभी बुलाता हूँ। शालू इधर आओ। हाँ जी कोई काम है क्या? मैं छत पे कपड़े सुखा रही हूँ। बाद में सुखा लेना, अभी नीचे आओ। अच्छा आती हूँ। हाँ बोलो क्या बात है? शालू तूने बुआ जी के सामने जवाब दिए हैं। मैंने क्या जवाब दिए? मैंने कोई जवाब नहीं दिए। अच्छा तो माँ झूठ बोल रही है?
हाँ माँ जी बताओ, मैंने क्या बोल दिया ऐसा जो आप मेरी शिकायत कर रही हो? बेटा देख, बुआ जी तेरी साड़ियाँ लेके जा रही थी, मुझे पता है मन दुखता है, लेकिन बेटा ये उनका नेक था। बेटा थोड़ी सी साड़ियों के खातिर अपन अपनी ज़िंदगी पर बदनामी थोड़ी ना करवाएंगे। अब तू देख, वो तेरी जगह जगह जाके हर घर में कितनी बात करेगी, कितनी बुराई करेगी। अरे बुराई करेंगी ना तो उन्हीं की बुराई होगी, क्योंकि गलती उनकी है। इतनी कौन साड़ियाँ लेता है अपनी नई बहू की? शालू तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तू माँ के भी सामने जवाब दे रही है, तुझे बिल्कुल ही होश नहीं है। क्यों बोली तू बुआ जी के सामने इतना? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। बुआ जी के सामने ही नहीं तो किसी के भी सामने नहीं बोलेगी, कोई जवाब नहीं देगी, तू चुपचाप सुनेगी। अरे बड़े हैं ये सब अपने। हाँ ठीक है, चुपचाप रहूंगी। और माँ तू इसे डांट सकती है, डांट दिया कर अगर ये गलती पे हो तो। अरे बेटा मैंने सोचा नई नई दुल्हन है, बालक है, क्या बोलूं इसको। माँ बालक है ना, और इसे अभी से नहीं रोका ना तो माथे पे बैठ के तांडव करेगी अपने। ना ना बेटा तू और शांत हो जा, और तू जा, काम से जा रहा था ना, तेरे जा तू। शालू मैं आखिरी बार सुन रहा हूँ ये, अगर मैंने आज के बाद तेरी शिकायत सुनी ना तो अच्छी बात नहीं होगी। किसी के सामने नहीं बोलेगी तू। अच्छा ठीक है जी, नहीं बोलूंगी। 4 दिन हुए नहीं आए हुए और इतने जवाब दे रही है सबको। बेटी ऊपर छत पे मेरे कपड़े सूख रहे हैं, सूख गए होंगे, मैंने सुबह जल्दी सुखाए थे, ला दे वो जरा। माँ जी पहले तुम ये बताओ कि तुमने शिकायत क्यों करी मेरे पति से? बेटी तू गलत समझ रही है, मैंने कोई शिकायत नहीं करी। मैंने सिर्फ उससे ये कहा था कि तू तेरे हिसाब से प्यार से समझा देना बहू को, पर उसने तो तुझे यहीं बुला लिया। रे माँ तू तो है ना दो मुंही सांप है, तूने मेरे को उनके सामने भी बोल दिया और पीछे से बोल रही शिकायत नहीं करी। इसे शिकायत नहीं करना कहते तो क्या कहते हैं? ए बावली क्या बोल रही है तू, होश है तुझे? ऐसा है माँ, मुझे सारे होश है, और अगर मेरे से काम करवाने हैं ना तो राजी खुशी रहो, और मेरी आगे से शिकायतें करी ना तो मेरे से तो उम्मीद छोड़ ही देना कोई भी। शालू बेटा तुझे होश है? तू क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है मुझे? माँ मेरे को सारे होश हैं और सब चीज़ें जानती हूँ मैं। आगे से मुझसे काम करवाना हो ना या प्रेम से रहना हो तो आगे से ये काम मत करना। दो मुँहे सांप वाला हिसाब मेरे साथ नहीं चलेगा, अगर चलेगा ना तो मुझे फण दबाना भी आता है। तुम बताओ, बुआ जी मेरी इतनी भारी भारी साड़ियाँ ले गई, तुमने बुआ जी को तो नहीं रोका और मुझे उल्टा बोल रहे हो, मेरे पति के सामने डांट खिलवा रही हो। ऐसा है खुद के काम खुद ही कर लो, मुझे नहीं करने किसी के काम कुछ भी। और मेरे से तो इस तरीके की हरकतें करी ना तो मैं तो बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। बेटी मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, तू सोच बुआ जी कितनी जगह तेरी बुराई करेंगी। माँ बुआ जी को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मैं मेरे घर के लोगों से तो निपट लूँ। तू बता तू कैसे मेरी बुराई कर रही है इतनी? ठीक है माँ रहने दे, तुझसे निपट लूंगी मैं बाद में। अगर अब मेरी बुराई करी ना तो सही ना होगी, मैं बता दूं। माँ मैं सही बता रही हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगी तेरी ये बात। हे राम, ये बहू तो मेरी बहुत ही सामने बोलने वाली आ गई। ये तो अभी आए हुए इसे कोई 15-20 दिन भी नहीं हुए और ये मुझे बहुत नहीं रही, ये कैसे मेरे साथ निभाएगी? ये तो बहुत ज़्यादा सामने बोलती है। मुझे लगा डुग्गू इसे समझाएगा तो ये समझ जाएगी, लेकिन ये तो अपने पति की बात ही नहीं सुन रही, और पति के जाते ही इसने तो ऐसे तेवर बदले हैं मेरे से। मैं तो कैसे ही समझाऊंगी इसको, मेरे से तो झगड़े होते नहीं है। और अब मैं क्या करूं, मेरी ननद बाई कम थी जो है बहू उसकी भी माँ आ गई। एक तरफ तो मेरी बड़ी बहू इतनी गाय है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, जुबान बंद रखती है बिल्कुल, और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू तो बहुत ही तेज आ गई, बहुत ही जवाब देने आ गई। मैं कैसे क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको? और इसके भले के लिए इसे समझाया है सब कुछ कि इसकी बाहर बदनामी होगी। अरे इसकी थोड़ी ना होगी, इसके साथ साथ इसके माँ बाप की भी होगी, उसके संस्कारों के लिए बोला जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा मेरे पे ही पड़ गई उल्टी। माँ जी, मंजू बहू देखा तूने शालू को कितना सामने बोली है मेरे वो आज? हाँ माँ जी मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप परेशान मत होइए। पर बेटा एक बात बता, मैंने उसे कुछ गलत बोला है क्या? ना ना माँ जी आपने कुछ भी गलत नहीं बोला, आपने सब कुछ सही बोला है। वही ऐसी है कि इतना ज़्यादा सामने बोलती है ना कि माँ जी मैं क्या बताऊँ, मैं भी उससे जो बोलती हूँ ना बहुत डर डर के ही बोलती हूँ उससे, और आपका तो समझाने का फ़र्ज है हमको। और आप परेशान मत होइए माँ जी, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ छत से आपके कपड़े। बेटी कपड़े तो तू बाद में ले आना, पहले मेरे लिए चाय बना दे और मुझे एक सिरदर्द की गोली दे दे, मेरे तो सिर फटा जा रहा है। हाँ माँ जी मैं अभी सिरदर्द की गोली लाती हूँ और चाय भी बना के लाती हूँ, आप परेशान मत होइए, फिर मैं आपके कपड़े आपके कमरे में ही पहुँचा दूँगी तह करके। ठीक है बेटा, मैं भी कमरे में ही जा रही हूँ, वहीं पहुँचा देना चीज़ें मुझे मेरी। हाँ माँ जी आप जाइए, मैं पहुँचा दूँगी सब। एक बात है बेटा, एक तरफ तो तू है मेरी बहू जो इतना ज़्यादा प्रेम से बोलती है, कभी सामने जवाब नहीं दिया, दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू आई है जो इतना ज़्यादा सामने बोलती है। बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे संभालूंगी उसे। माँ जी आप परेशान मत होइए, वो मुंह की तो कड़वी है लेकिन मन से बहुत साफ है।
एक बात बताऊं बेटा, बालाजी महाराज ने अपना मन चीर के दिखा दिया क्योंकि वो भगवान है। लेकिन बेटा कोई भी किसी का मन नहीं चीरता, सब बोली ही सुनते, और बोली में जो कड़वा है ना वो तो गलत ही लगता है सबको। हाँ माँ जी, ये तो आप सही कह रही हैं, पर वो बोली में इतनी कड़वी है ना कि उसे तो मैं भी नहीं समझाऊंगी ये बातें। ना ना बेटा बिल्कुल मत समझाना, जब उसने अपनी सास को ही नहीं बोता तो तू तो जेठानी है, तुझे क्या बोतेगी। रहने दे बेटा, तू तो मेरे को दवाई और चाय कमरे में पहुंचा दे, मेरे तो सिर फटा जा रहा है। ठीक है माँ जी। देवर जी के लिए इतना पसंद करके लेकर आए थे इस लड़की को, लेकिन इसने तो आते ही महीने भर के अंदर इतने रंग दिखा दिए ना सबको कि परेशान कर दिया, नाक में दम कर दिया है। और अब तो माँ जी भी परेशान हो गई इससे। खैर मुझे क्या, मेरे तो बढ़िया ही है। वो बुरी बनेगी तभी तो मैं और अच्छी बनूंगी। सही है, ऐसे ही कड़वा बोलती जा और मेरी तारीफें होती जाएगी। अब जाती हूँ, माँ जी को मीठी मीठी चाय पिलाती हूँ और मीठे मीठे बोल बोल के दवाई देती हूँ, जो और अच्छी भूमिका निभा लूँ और अच्छी इमेज बन जाए। तारीफों के पुल बन जाएंगे फिर तो मेरे। अरे भाग्यवान। हाँ जी बोलिए। अरे क्या बात हो गई, तू उदास क्यों बैठी है? ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी मैं। हाँ तो क्या सोच रही थी, बता ना मुझे। जी वो जीजी भाई जा रही हैं, अब शादी का काम तो पूरा निपटा दिया उन्होंने। अब उन्होंने मेरे से चक्की के लिए बोला है। अब चक्की के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें चक्की दिलाई दें। हाँ तो ठीक है, दिला देंगे। अरे कुछ समय बाद दिला देंगे, अभी तो इतने पैसे नहीं है। अभी तो बोला है उसने, उसे बोल थोड़ा सा समय तो रुके। अजी 1 महीना हो गया उन्हें मुझे कहते हुए, शादी से पहले आई थी जब से बोली है वो कि भाभी अब की बार चक्की लेके जाऊंगी। तो मैं सोची बहन बेटियों को क्यों मना करे। अरे बहन बेटियों को दिया हुआ तो दुगना तिगना होके बढ़ता है। अच्छा तो चल, इतनी सी बात है क्या, इतनी सी बात पे उदास होके बैठी है क्या? तो चल कोई बात नहीं, 20,000 रुपए मैंने बैंक से निकाले थे मेरे जरूरी काम के लिए, पर कोई ना, उस काम को थोड़ा सा टाल सकते हैं, टाल देंगे। तू पहले बहन को दे दे वो 20,000 रुपए। ऐसा है, यहाँ से चक्की गलवाऊंगा, जाने ले जाने में कुछ भी टूट फूट गया ना तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। वहीं खरीद लेगी खुद के गाँव में ही वो, और यहाँ से ले जाने का तो भाड़ा भी बहुत लग जाएगा, तो वहां पे खरीदेगी तो भाड़े से भी बच जाएगी वो। हाँ ठीक है, मैं कह देती हूँ फिर जीजी बाई को, जब जाएंगी तब 20,000 रुपये पकड़ा ही दूंगी मैं। हाँ पकड़ा देना, पर एक बात बोलूं, बात ये ना है, बात ये होती तो इतनी उदास नहीं होती तू, क्योंकि कभी भी तूने मेरी बहन को देने में कभी भी तेरा मन छोटा नहीं हुआ, उदास नहीं हुई तू। सच सच बता बात क्या है? हाँ जी वो शालू। शालू? शालू ने क्या किया? बहू ना अपनी छोटी? हाँ जी वही। क्या कर दिया उसने? अजी इतना ज़्यादा सामने बोलती है ना, आपको क्या बताऊँ, बहुत ही जुबान चलती है उसकी तो। आप देखो उसने तो जीजी बाई को भी सुनाने में कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, क्या सुना दिया और किस बात पे सुना दिया? क्या बताऊँ आपको, साड़ियों की बात पे इतना सुना दिया। अब नेक होता है नंदों को देने का, उसके अंदर जीजी बाई ने 5 साड़ियाँ निकाल ली। अब उसकी भारी साड़ियाँ निकाल ली होगी, जो बस उस बात पे खूब सुना दिया उसने जीजी बाई को। उसका तो जुबान में कोई थड़ ही नहीं है, रुकती ही नहीं है वो तो, बिल्कुल फट 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 बोले जाएगी। अब लुगाई है, उसे कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए ना बोलने से पहले कि हमें किसे क्या बोलना चाहिए। बड़े बूढ़े का तो लिहाज करना चाहिए कम से कम। अब भाग्यवान, इस बात में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बहू है मेरी, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा लगेगा। भाग्यवान ऐसा है, तो अगर वो कभी भी सामने बोले तो तू दूर हट जाया कर, तू कोई और काम करने लग जाया कर, उसके पास ही मत खड़ी हुआ कर। अगर तू खड़ी होगी तो वो तेरे सामने बोलेगी, अब सामने बोलेगी तो तेरी भी बेइज्जती होगी, मानता हूँ। तो बस तू उससे थोड़ी सी दूरी बना के रख, और धीरे धीरे समझ जाएगी। बालक है अभी, तो शादी होके आई है वो। हाँ जी मैं भी यही सोचती हूँ कि बालक है, समझ जाएगी, बस इसीलिए चुप हूँ। नहीं तो बोल तो मैं भी सकती हूँ। ना ना, तू ना बोलना। देख तू सास है, बड़ी है, बड़कपन रखना, उसे धीरे धीरे प्रेम से समझाएंगे, समझ जाएगी वो। लेकिन अभी वो नई नई है, बोलती है, कुछ भी गलत बोलने लगे, तुझे बुरा लगने लगे तो तू वहां से हट जाया कर। ठीक कह रहे हो आप। और जीजी बाई को मैं 20,000 रुपये दे देती हूँ। हाँ, मैंने तेरी अलमारी में रखे हैं 20,000 रुपए। हाँ जी वो तो आपने मुझसे ही बोला था कल रात को, मैंने ही कहा था आप मेरी अलमारी में रख दो। मैं कोई नहीं, मैं निकाल के दे दूंगी, ठीक है। चलो बढ़िया है, कोई ना। आप चाय पानी पियोगे कुछ? अरे पिला दे, पर तू भी साथ में लेकर आना। अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं चाय पानी का नाश्ते का इंतजाम करती हूँ आपके लिए, और मेरे लिए भी ले आऊंगी। तू जानती है ना मैं तेरे बिना नहीं पीता, मेरा मन ही नहीं लगता अब तेरे बिना चाय पीने का। हाँ खूब जानती हूँ, जवानी में तो कभी साथ बैठ के चाय पीनी, और बुढ़ापे में कभी मेरे बिना पीते नहीं हो। कोई ना, इस समय ही सुख दे रहे हो, इस समय ही सही, कोई बात नहीं, लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जा लिया। और सुन, हाँ नमकीन भी ले आना थोड़ी सी। हाँ मैं जानती हूँ कोरी चाय अच्छी नहीं लगती तुमको, लाती हूँ, नमकीन भी लाऊंगी और थोड़े बिस्किट भी ले आऊंगी। हाँ चल बढ़िया है। अरे भाग्यवान, एक बात बता, आज तेरे मेरे साथ जाने की क्या सूझी शहर में? अजी ऐसे ही क्या हो गया, कभी कभी मैं भी चल चलूँ तो साथ में।
सच सच बता, क्यों चल रही है? अजी मुझे चूड़ियां लेनी है इसलिए। अजी एक बात बताओ, ये अपना छोरा ही है ना जो तालाब में नहा रहा है? हैं? वो यहाँ कैसे? भेजा तो मैंने ही था गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए, पर ये इस गंदे पानी में क्यों नहा रहा है? हाँ वही है, बिल्कुल वही है। ये कुत्ता सीधा नहीं होगा, ये समझेगा नहीं कभी भी, अपनी दुष्टता छोड़ेगा नहीं है। रे छोरा बाहर निकल। बापू पानी बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा, आजा तू भी नहा ले। अरे करम ठोक, तेरे को यही पानी दिखा नहाने के लिए जिसमें गाय भैंसे खुद नहाती है, उसमें तू नहाएगा क्योंकि बैल बुद्धि जो है तेरी। तू बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, या दूं ईंट उठा करके तेरे माथे पे? निकल रहा हूँ, पर एक शर्त पे निकलूंगा, तू मारेगा नहीं मुझे। हाँ नहीं मारूंगा, बाहर निकल अभी। तू यहाँ गाय भैंसों के पानी में क्या कर रहा है? बापू पानी बहुत ठंडा था, गर्मी लग रही थी जो नहा लिया। अरे करम ठोक, तुझे यही पानी मिला नहाने के लिए। और एक बात बता, मेरी भैंसे कहाँ है? भैंसे कहाँ गई? पता नहीं माँ, मैंने तो यहीं छोड़ा था, कहाँ गई? अरे मैं सच बोल रही हूँ, अगर तू मेरी भैंसों को लिए बिना घर आ गया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी आज। बापू माँ, तुमको तुम्हारी भैंसे अपने बेटे से ज्यादा प्यारी है। हाँ बहुत प्यारी है, मेरी भैंसे पैसे कमा के देती है, और तू तू पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता और हांडता फिरता है जगत भर में और पैसे खर्च और करवाता है। सुनो जी, मेरा तो मन खत्म हो गया बिल्कुल ही शहर जाने का, आप अकेले ही जाओ। बिल्कुल सही कह रही है तू। और वैसे भी तुझे एक बात बता दूं मैं, इन शहरों में जाकर के चूड़ियों पे ध्यान देने से बढ़िया अपने छोरे पे ध्यान दे ले, जो 10वीं भी पास नहीं कर सका और अब आवारागर्दी करता है, पूरे गांव भर में हांडता फिरता है। कितनी थू थू हो रही है, तुझे पता है? हाँ सही बात है, सारा इसे संभालने का ठेका तो मेरा ही है, तुम तो कुछ करोगे ही नहीं। भाग्यवान, मैं कमाऊं या अपने छोरे पे ध्यान दूं? तू रहती है घर पे, तू ध्यान देगी? क्यों, मेरी बेटी के लिए तो नहीं बोलते, उसे तो बोलते हो, वो तुम्हारी बेटी है। हाँ तो वो तो है ही थी सुशील, इसलिए मेरी ही बेटी है। जो औलाद बिगड़ जाए वो माँ की और जो अच्छी शरीफ निकल जाए वो बाप की, ये सही कानून है तुम्हारा। लो, तुम्हारी बातों के अंदर तुम्हारा छोरा भाग गया, तुम मेरे से लड़ने में रहकर भाग गया वो। नालायक कहीं का, किस जन्म का बदला ले रहा है, कैसा दुश्मन औलाद पैदा हो ये मेरे। किसी ने सही कहा है, कोई आदमी अपने दुश्मनों से जीत सकता है पर अपनी औलाद के आगे वो हार जाता है। जा रही हूँ मैं तो घर पे, हो गया मेरा माथा खराब, भैंसों को ढूंढूं पहले तो उसके बाद में घर जाऊं। वहां तो मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़े रहने का। और सुन, तेरी औलाद को समझा देना कि यहाँ गंदे पानी में नहाना है, क्यों थू थू करवा रही है पूरे गाँव में अपनी। हाँ समझा दूंगी अगर वो समझेगा तो। जा रहा हूँ मैं शहर, आ जाऊंगा रात तक। ठीक है। अरे चौधरी जी, घर पे है क्या कोई? हाँ हाँ भाई साहब आ जाओ। नमस्कार जी। जी समधी जी, आप बैठिए बैठिए, आइए। आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए जो समधी जी आए हमसे मिलने। अजी नहीं, मैं तो यहाँ गांव में आया था किसी काम से, तो सोचा यहाँ पे मेरे समधी समधन भी रहती है तो उनसे मिल चलूं। हाँ सही है भाई साहब, ऐसे हमसे मिलने तो आते नहीं, बस खुद के काम से आते हैं तो ही आ जाते हैं घर पे मिलने के लिए। अजी नहीं भाभी जी, सच बताऊं ना तो वहाँ खेती बाड़ी में फुर्सत ही नहीं मिलती बिल्कुल भी। एक छोरा तो शहर में रहता है कमाने के लिए और एक छोरा मेरा हाथ बंटवाता है काम में। अब मैं तो सच बताऊं ना, आज भी मैं मेरे बड़े छोरे के पीछे काम छोड़ करके यहाँ पे आ गया काम सल्टाने के लिए, नहीं तो इतनी भी फुर्सत ना मिले मुझे। और आप तो जानते ही हो खेती बाड़ी का काम कितना होता है, जबकि हमारे घर में गाय भैंसों का काम तो घर की औरतें संभालती है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं समधी जी, हमारा तो वैसे ही भाग्य खुला हुआ है कि आप आ जा गए, आपको जब समय मिले जब ही आ जाया करो, कोई तकलीफ नहीं है। समधी जी, वो आपका बेटा नजर नहीं आ रहा? हाँ अंकल जी, आपने मुझे याद किया और मैं आ गया मिलने के लिए। ओहो बेटा जी, बहुत ही सुंदर तैयार हो के आए हो, कहीं शादी वादी है या कहीं घूमने जा रहे हो? अरे ना ना अंकल जी, हम तो घर पे भी ऐसे ही सज धज के तैयार रहते हैं। समधी जी, अपना बालक कोई नौकरी वोकरी करने लगा या नहीं? क्या अंकल जी, आप मुझसे बात करो ना। हाँ बेटा, तो तू बता दे, कोई नौकरी पकड़ी तूने या नहीं? अंकल जी, अपन जिंदगी के लुफ्त उठाने के लिए पैदा हुए हैं, नौकरियां नहीं करेंगे अपन। ऐसा है बेटा, बिना नौकरी के तो कुछ भी नहीं होता। बिना नौकरी के तुम कमाओगे क्या, और कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? अंकल जी एक बात ध्यान रखना, मेरी बहन आपकी बहू है, वो ताने सुनेगी आपके, मैं बहू नहीं हूँ आपकी जो मैं आपकी ताने सुनूंगा। अरे छोरे, तेरे को अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अभी चांटा दूं चप्पल की जगह, मुंह तोड़ दूंगा तेरी। कोई नहीं भाई साहब, बालक है, कोई बात नहीं। कम ऑन डैड, आप थोड़ा सा शांति रखिए, हम दोनों दोस्त हैं। क्यों अंकल जी, है ना दोस्त? हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है अंकल जी, फिर मिलेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, पिक्चर देखने जाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, जाओ। समधी जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये बेवकूफ है, इसे बोलने के तरीके नहीं आते, इसे माफ कर देना, बालक समझ के माफ कर देना। अरे नहीं नहीं समधी जी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। समधी जी, अगर आप चाहो तो मेरी नज़र में एक नौकरी है, लगवा सकता हूँ मैं तो खूब चाहता हूँ नौकरी कर ले ये, पर मुझे करनी हो तो मैं आज कर लूँ, पर करने वाला तो ये है ना,
और मैं जानता हूँ ये कभी हाँ ही नहीं भरेगा। देख लो समधी जी, नौकरियां नहीं मिलती बार बार, इससे बात कर लेना, अगर ये राजी हो तो नौकरी पे लगवा दूंगा मैं। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे समधी जी, आपने तो चाय कॉफी या फिर कोई नाश्ता कुछ भी नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा दोबारा, अभी तो मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। समधी जी भूल चूक माफ करना। अजी मैं तो आपके आगे वैसे ही नतमस्तक हूँ जो आपने इतनी संस्कारी बच्ची मुझे दी है। मैं तो आपके एहसान तले दबा हुआ हूँ जो आपने ऐसी प्यारी बच्ची मेरे घर पे दी है। आजी ये छोटी बोटी बातों की तरफ तो मैं ध्यान भी नहीं देता। अभी चलता हूँ समधी जी, बहुत देर हो रही है अब मुझे, गाँव पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी फिर। ठीक है आइएगा जरूर। हाँ हाँ आऊँगा। देख ले भाग्यवान, अपने बिगड़े ठील ने आज क्या किया है। घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी करी, और वो भी किसके साथ, अपने बेटी के ससुर के साथ में। मैं तुझे इसीलिए कह रहा था कि इसे संभाल ले, छोरे को ये बिल्कुल हाथ से निकल रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जीजी भाई, ध्यान से जाना और जाते ही फोन कर देना हम लोगों को। बहन देख, यहाँ पर तुझे कोई भी बुरी बात लगी हो ना किसी की भी, तो उस पे यहीं पे पानी डाल के जाना, और मन में कोई गांठ मत रखना। ना ना भैया, कैसी बात कर रहा है तू। मैं तो ये देखती हूँ आज तक भी मेरे को इतना प्यार मिलता है इस घर से, इतना ही प्यार तू देता है, इतना ही भाभी देती है, तो भैया क्यों सोचूंगी मैं। और बहन देख, ये भी तेरे बालक टाबर है, अपने बालक टाबर कोई बात बोल देते हैं तो नाराज थोड़ी ना होते हैं, तो इनको भी माफ कर देना। हाँ भैया तू परेशान मत हो, मेरे मन में कोई बात नहीं है। अरे मेरा थैला कहाँ गया। अरे बुआ वो तो मैं गाड़ी में रखिया है। हाँ ये सही किया बेटा तूने। और बुआ तेरे वो रसगुल्लों का पीपा भी रख दिया है गाड़ी में। चल बेटा बढ़िया किया। अरे भाग्यवान, तू इसे चक्की के पैसे दे रही थी ना 20,000 रुपए। अरे हाँ मैं तो वो भूल ही गई, लेकर आती हूँ जीजी भाई, एक मिनट रुकना बस लाई। किसी ने मुझे बोला कि तेरे को चक्की दिलवाऊं, और अब देख खुद ही पैसे देना भूल गई, और तू चली जाती और इसे दिखते ना तब मुझे भगाती फिर यहाँ से दोबारा, और मुझे नहीं भगाती तो किसी ना किसी छोरे को भगाती। भैया एक बात बोलूं, किस्मत वाली नंदों को मिलती है ऐसी भाभियां जो इतने समय बाद भी इतना इज्जत सम्मान देती है। प्रेम तो बहुत करती है वो तुझसे, तेरे खातिर मुझसे लड़ लेती है। हाँ भैया ये तो तू सही कह रहा है। सुनो जी सुनो। अरे क्या हो गया, तू इतनी घबरा क्यों रही है। अरे वो जो 20,000 रुपए थे ना तुमने, वो कहीं नहीं मिल रहे। क्या बात कर रही है भाग्यवान, अलमारी में ही होंगे। माँ तूने अलमारी अच्छे से देखी। अरे हाँ बेटा, मैंने सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहे वो। मैंने तो अलमारी में रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। मुझे लगता है चोरी हो गए वो। अब बात कर रही है भाग्यवान, चोरी कैसे हो सकता है, अपने घर में कौन चोरी करेगा। है ना ये तेरी छोटी बहू, इसने करे होंगे। क्यों भाई बुआ जी, मैंने क्यों चोरी करी होगी। हो सकता है चोरी करके आप लेके जा रही हो। अरे ये रहा मेरा बैग, जा छानबीन कर ले, मैं क्यों करूंगी चोरी। और वैसे भी वो रुपए मेरे भैया भाभी मुझे ही दे रहे थे, तो मुझे चोरी करने की जरूरत ही कहाँ है। तू नहीं करी होगी चोरी। ये तो आपको अभी पता चला है ना कि रुपए आपको दे रहे थे, इससे पहले हो सकता है कर लियो, हाथ साफ कर लियो चोरी। अरे ये क्या हो रहा है, चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसा है, जा बीने नहीं, मेरे सारे बैग और मेरे कपड़े चेक कर ले तू पहले। बहू तू चुप हो जाओ और अंदर जा। बहू बेटा क्या बोली जा रही है, तुझे होश है। माँ जी आपको ये नहीं दिख रहा कि मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। बेटा तू अंदर जा। बहन तू भी राजी खुशी जा यहाँ से, बाद में देखेंगे, बाद में पहुंचा देंगे रुपए। कहीं नहीं गए होंगे, कपड़ों के अंदर होंगे कहीं इसकी अलमारी में। जा रही हूँ मैं तो, लेकिन ये है ना तेरी बहू बहुत चपोकली है, चुप करा देना इसे। बेटा इसे ले जा, तेरी बुआ को लेके जा, इसका भी गुस्सा कम नहीं है। चलो बुआ जी बाद में बात करना। बहू बेटा अपने बड़े बूढ़ों से ऐसे बात करते हैं क्या। माँ जी और बड़े बूढ़े चोरी का इल्जाम लगाए आपकी बहू पे और आपने कुछ बोला भी नहीं। ये क्या हो गया जी, आपकी बहू के ऊपर कोई चोरी का इल्जाम लगाता है और आप सुनते रहते हो। ऐसा है, आ जाओ कर लो मेरे कमरे की छानबीन, और लो मैं करिए, मैंने चोरी बोल रही हूँ मैं, अब करो छानबीन सारी, चोर हूँ ना मैं तो। बहू शांत हो जा और जा तू, बड़ी बहू तू भी जा। आपने देखा जी कितना सामने बोलती है ये बहू। हाँ भाग्यवान बहुत बोलती है, पर मेरी बहन ने भी तो सीधे इसे चोर बोल दिया है। अरे वो बड़ी है, उन्हें समझा बुझा देते, लेकिन ये कैसे सामने बोलती है, बिल्कुल ही जुबान पे कंट्रोल नहीं है इसका तो। चल तू शांत हो जा, और जा तू भी अपने काम कर, और ढंग से कपड़ों को देख ले एक बार। पर एक बात बताओ, बात तो सोचने वाली है, बड़ी बहू के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा नहीं सकते, वो तो गाय है। आप करोगे नहीं, मैं करूंगी नहीं, मेरे छोरे करेंगे नहीं, तो बचा कौन, एक छोटी बहू तो बची, तो मतलब चोरी उसने ही करी है। भाग्यवान वो अपने घर की बहू है, किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगा सकते अपन ऐसे। एक बार ढंग से अलमारी और देख ले तू। ठीक है, अच्छे से देखती हूँ फिर निर्णय लेंगे। हाँ ठीक है। छोटी। हाँ दीदी। छोटी क्या तूने कुछ काम ना करने की ठान ही रखी है क्या, हर चीज खराब करने की सोच रखी है क्या तूने। अब मैंने क्या कर दिया। ना भाई, अगर तुझे काम ना करना तो तू ऐसे ही बोल दे, बिना मतलब के सबको परेशान क्यों कर रही है। अरे दीदी मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझ पर गुस्सा करती जाओगी, गंदा बोलती जाओगी, ऐसी कौन सी बात है। और जाओ, नहीं करना काम, कर लो अपने काम खुद ही।
सुन भाई, काम तो तेरे माँ बाप को आके भी करने पड़ेंगे यहाँ पे, समझी? तो ससुराल में पियर में नहीं है। देखो जीजी, मैं साफ शब्दों में बता देती हूँ, मेरे घर वालों पे जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे माँ बाप क्यों काम करें आके? तुम्हारे माँ बाप को बुला लो ना काम करने के लिए। मेरे माँ बाप को आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लेती हूँ सारे इस घर का काम। और तेरे आने से पहले इतने सालों मैं नहीं किए सारे काम। अरे तेरे को थोड़ा सा भी काम बोल दो तो तू बिगाड़ के रख देती है। अच्छा क्या बिगाड़ा मैंने, बताना मुझे भी तो पता चले मैंने किया क्या है जो इतनी उफड़ के आ रही है मेरे ऊपर। क्यों? तुझे मैंने कल दूध रखने के लिए बोला था या नहीं बोला था? मैंने कहा था दूध को गर्म कर देना, उबाल देना, उसके बाद रख देना ठंडा करके। और तूने दूध को ऐसे कैसे छोड़ दिया? पूरा 5 किलो दूध फट चुका है। ला, 5 किलो दूध ही तो फटा है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना हुई। पनीर बन जाएगा उसका, सब्जी बना लेंगे। हाँ सही बात है, सारी चीजों के तुम तो बता दो कि क्या कर लेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं खुद की गलती मानो। जी जी ऐसा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, ठीक है हो गई गलती, भूल गई मैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरे माँ बाप पे आ जाओगे और कुछ भी सुनाओगे। माँ बाप पे? यही तो कह रही हूँ तुझे, जब तू काम नहीं करेगी तो तेरे माँ बाप को करना ही पड़ेगा यहाँ करके। और मेरे से जुबान मत लगा ज्यादा, समझी तू? जेठानी हूँ मैं तेरी। हाँ जेठानी हो, लेकिन मेरी मालकिन नहीं हो। जेठानी मेरी जुत्ती। अगर मेरे से तमीज से बोलना है ना तो बोलो, वरना ना बोलो। और अगर मेरे से बदतमीजी से बोली ना तो तैयार रहना 4 बातें सुनने के लिए मेरे से। भाई मेरे को पता है तेरे को बड़े छोटे का तो लिहाज है नहीं, तू सबसे बदतमीजी से बोलती है, तो मुझे ही क्या छोड़ेगी तू? जी जी जब तुझे पता ही है तो क्यों भिड़ रही है मेरे से? जा अपना काम कर। और हाँ, आगे से मेरे को कोई काम बोलना ही मत, अपने काम खुद करो। मैं तो करती ही आ रही हूँ इतने सालों से। तूने क्या किया? लड़ाई झगड़े? करे लड़ाई झगड़े, बोल क्या कर लेगी? मेरे आगे बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। क्या हो रहा है ये? क्यों झगड़े कर रही हो तुम दोनों? माँ कल मैंने छोटी को बोला कि तू दूध गर्म करके ठंडा करके रख देना, बस माँ इतनी सा काम बोला तो कोई काम नहीं बोला, सारे काम मैं करती हूँ घर के। और माँ इसने वो काम भी नहीं किया। और अभी मैं जब इसे बोल रही हूँ कि भाई तेरी गलती है मान ले, तो माँ मुझे बोल रही है कि मेरे आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं करूंगी, कर लो खुद। माँ मैंने कहा कि मैं तेरी जेठानी हूँ, तू मेरे से ऐसे कैसे बोल सकती है? तो बोलने लगी कि मैं ना जेठानी बेठानी को नहीं मानती, जेठानी मेरी जूती। हाय राम कितनी झूठी औरत है, कैसे 2 मुँहे सांप के जैसे बदल गई सास के आते ही। अरे सच बोल तूने जो बोला। बड़ी बहू तू अंदर जा। छोटी बहू तूने बिल्कुल लिहाज छोड़ दिया क्या अपने बड़े बूढ़ों का? अरे कुछ भी बोलती रहती है क्या? अरे वो तेरी जेठानी है, पर तू कहाँ समझेगी? तूने तो तेरी बुआर सास को नहीं छोड़ा, सास को नहीं छोड़ा, तो जेठानी को तो बिल्कुल ही नहीं बख्शेगी तू। देखो माँ जी फालतू की बात पे तो आओ मत। इसने मुझे ये बोला कि तेरे माँ बाप आके घर में यहाँ काम करेंगे। क्यों करेंगे मेरे माँ बाप? और ये होती कौन है मेरे माँ बाप के बारे में बोलने वाली, उन तक जाने वाली? ऐसा है तेरे माँ बाप की क्या बोलूं मैं तो ये बोलूं तेरे दादा दादी और पूरे खानदान को आके भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तू ही क्या नहीं करेगी? ऐसा है माँ जी, मेरे पूरे खानदान पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा खानदान बहुत रईसों का और सभ्य खानदान है। और आप कैसे जा रही हो ना, उससे आपका पता चल रहा है कि आपका खानदान क्या है। ये तो मेरी फूटी तकदीर थी जो इस घर में आ गई मैं, जो मुझे ऐसे कलेसन लोग मिले हैं। कलेसन लोग तुझे नहीं मिले बहू, तू मिली है मैं कलेसन। इतनी ज्यादा बोलती है, तुझे बड़े छोटे का ही लिहाज नहीं है। और हाँ बोल रही हूँ मैं, बोल उसे क्या बोलती है, मैं बोल रही हूँ कि तेरे माँ बाप दादा दादी और पूरे खानदान को आके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तू ही क्या नहीं करेगी? तेरा खानदान भी करेगा यहाँ पे आके तो काम। अब लो ठींगा करवाओ मेरे खानदान से काम, मैं भी ना करूँ, समझे तुम? कर लो अपने काम खुद। अरे जा कहाँ रही है मुंह दबा करके? अब आना भिड़ना मेरे से, लड़, तेरे को मैं जवाब दूं। मुझे फालतू के लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है, बड़बड़ाए जाओ वहाँ बैठे बैठे खुद ही पागलों के जैसे। अरे तू है कलेसन चुड़ैल कहीं की जो इस घर में आ गई, ऐसी दरिद्रता फैलाने आई है। मेरे घर में कभी कलेश नहीं हुए, इस घर की आवाज कभी बाहर नहीं गई, और तेरे आते इस घर में आए दिन के झगड़े होने लग गए। और देख तुझे तो अब मैं बताऊंगी, तू समझती क्या है अपने आप को? तेरे पति को बुलाऊंगी और ना तेरे को ऊपर से नीचे तक नीला कर दिया ना तो मेरा नाम भी नहीं है सुशीला। ऐसी कलेसन बहू आई है ना, इसको तो मैं बताऊंगी। लेकिन अब सुनते हो जी? हाँ बोलो भाग्यवान, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? सुनो, मुझसे आपकी छोटी बहू की बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं होती। अब ऐसा है, बेटे को बुलाओ मेरे। अब भाई तो तुझसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती तो तुझे समझाया था ना मैंने कि जब वो बोलने लगे तो वहां से दूर हो जाना। तू बड़ी है, समझदार है, दूर हो जाओ उससे, दूसरा काम करने लग जा, वहां रही मत। अरे आज उसने अपनी जेठानी से बदतमीजी से बात करी, इतना गंदा बोलिए, फिर मेरे सामने और बोलिए। अब तो सब कुछ हिसाब होगा, बुलाओ मेरे बेटे को। अरे भाग्यवान समझने की कोशिश कर, वो नौकरी करता है। अरे उसकी नौकरी छूट जाएगी। छूटे तो छूट जाए नौकरी, कल की आज छूटे, लेकिन वो अपनी लुगाई को संभाले। मेरे से नहीं होती बर्दाश्त उसकी इतनी बदतमीजियां। अरे वो तो किसी को बोलती नहीं है जरा सा भी, घर के काम के हाथ न लगाए, बड़ी बहू गाँव की जैसे करती रहती है काम। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बुलाओ उसे, अपनी लुगाई को संभाले आके और समझाए उसे। और अगर उससे ना समझाई जाए ना तो अपने साथ में लेके जाए। इस ठीक रहो मैं नहीं रखूंगी मेरे साथ में।
भाग्यवान देख, तसल्ली से काम ले। देख, मैंने तुझे कहा था कि उससे दूर रहना। अरे अब तू अपने बेटे को बीच में क्यों ला रही है? वो बेचारा कमाई करने गया है। मुझे जो कहना था कह दिया, ये मेरी जिद है। अब तो मेरा बेटा यहाँ आएगा और अपनी पत्नी को समझाएगा, डांटेगा, मारेगा, जो करना है वो करे। और ना समझ में आए ना उसे तो अपनी लुगाई को अपने साथ में लेके जाए। आप बुलाओ। अच्छा, तो ये मतलब तेरी जिद है अब? बिल्कुल, ये मेरी बिल्कुल जिद ही है। आपको उसे बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, बुलाता हूँ। वैसे भी आज तक कौन सी सुनी है मेरी तूने। ठीक है, बुलाता हूँ। भले ही नौकरी छोड़ के आ जाए, भले ही नौकरी छूट जाए, उसे पहले बुलाता हूँ। घर के रान रोचने उसे सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल बुलाओ। पत्नी उसकी है तो जिम्मेदारी भी उसकी, और वो भुगतेगा, मैं क्यों भुगतूं? बस बर्दाश्त कर लिया, मुझे जितना करना था। आएगा और अपनी लुगाई को अपने साथ में लेके जाएगा। मैं नहीं रह सकती इस औरत के साथ में। अब तू शांत हो जा, कर रहा हूँ मैं फोन, उसे बुला रहा हूँ। हेलो बेटा। हाँ बापू, फोन कैसे किया? ऑफिस में था अभी। बेटा मैं यूं कह रहा हूँ कि 2-4 दिन की छुट्टी लेकर के एक बार घर आ जा। बापू छुट्टी मिलना तो मुश्किल होगा। बेटा तुझे आना ही पड़ेगा, घर में कलेश हो गए जिन्हें संभालने तुझे आना ही पड़ेगा। और शालू ने किए ये कलेश। आजा बेटा, घर आजा। शालू ने किए हैं? ठीक है बापू, मैं आता हूँ। हाँ बेटा आजा। ले भाग्यवान, बुला लिया उसको। आ जाएगा आज रात को या कल सुबह तक। ठीक है। से भाग्यवान, तुझे एक बात बताऊं, तूने सही ना किया अपने बेटे को बुला करके नौकरी पे से। मुझे ना समझाओ जी, मैं बहुत दबके चली हूँ आपके और आपके परिवार वालों के नीचे, लेकिन अपनी इतनी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं कि बहुआ मेरे सामने आके बोले। अच्छा अच्छा ठीक है, तू गुस्सा थूक दे और जा, अब आराम से काम करते रहे। आ रहा है वो। ठीक है। एक बात है, लुगाइयों के झगड़ों के चक्कर में बेचारे आदमियों की नौकरी पे बनाती है। पैसा कमाने जाए तो मरे, ना कमाए तो मरे। हाँ बहन, ले आई तू पैसे? हाँ हाँ ले आई मैं, रुक तू। ये ले, पूरे 20,000 रुपए हैं। अरे मैं तो तुझे पूरे 40,000 रुपए देती, पर पता नहीं बापूजी ने आज सुबह निकाल लिए 20,000 रुपए, नहीं तो पूरे 40,000 रुपए पकड़ाती मैं तुझे आज। अरे कोई ना, ला तू तो 20,000 रुपए दे दे मुझे, बहुत है यही अभी तो। अच्छा सुन भाई, अगर तुझे किसी और चीज की जरूरत हो ना तो फोन कर देना मुझे। अरे नहीं नहीं बहन, ठीक है, मुझे तो पैसों की जरूरत होती है जो तू पूरी कर देती है। अच्छा सुन, अब तू है ना, मुझे बस एक फोन कर दिया कर, मैं आ जाऊंगा। जैसे ही पैसे आए तेरे घर में वैसे ही फोन कर दिया कर, मैं फटाफट से आके ले जाऊंगा। इंतजार मत किया कर किसी के जाने आने का। पीछे यहाँ पे कोई आता भी नहीं है तुम्हारे घर का, मैं यहीं आकर ले जाऊंगा फटाक से। अच्छा अच्छा ठीक है, कर दूंगी फोन। वैसे भी मेरे भाई का ध्यान रखना मेरा ही तो फर्ज है। हाँ ठीक है, चल मैं जाता हूँ। वैसे तेरे घर वाले कहाँ गए हैं सब अभी? अरे माँ बापूजी तो पड़ोस के गए हैं, देवरानी मेरी पियर गई है, और ये अभी खेतों के काम से गए हैं, इसीलिए फोन करके बुला लिए। कोई भी नहीं है घर पे अभी। बढ़िया किया, ऐसे मौकों को छोड़ा मत कर तू। कहाँ छोड़ती हूँ भाई, तेरे लिए तो मैं कितने रिस्क ले रही हूँ, तू देख ले। घर में से पैसे भी निकाल के दे देती हूँ तुझे। अरे नंदू, अरे तू यहाँ घर के पीछे के आंगन में क्या कर रहा है? चल घर में बैठ, चाय कॉफी पी। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो चाय वाय कॉफी सब पी ली, अब बस जा ही रहा हूँ, मैं तो जाता हूँ। चलो ठीक है। अरे रुक तो, मैं तो अभी आया हूँ, बात तो कर मुझसे। भाभी क्या बात है, घर पे कोई है नहीं क्या? और इसे घर के पीछे क्यों बुलाया आपने? घर में बैठाओ, हॉल में बैठाओ, चाय कॉफी पिलाओ, नाश्ता कराओ। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो अंदर ही बैठा था, अभी चाय नाश्ता पानी करवा दिया इसे। और अभी तो क्या है, इसने बोला कि पीछे का आंगन कभी नहीं देखा तो देख आता हूँ, इसलिए आया बस ये पीछे के आंगन में। और कोई बात नहीं है, अब ये तो चाय नाश्ता कर लिए तो जा ही रहा है बस। अच्छा अच्छा भैया, मैं जाता हूँ, मुझे जल्दी है। हाँ भाई तू जा, मम्मी का भी फोन आ गया। भाभी घर के सब लोग कहाँ गए हैं? हाँ भैया कोई भी नहीं है अभी तो घर पे। देवरानी तो अपने पियर गई है, माँ बाबूजी पड़ोस में कोई शादी का फंक्शन है उसमें गए हैं, और है ना देवरानी जी अपने पियर गई है। आप चलो भैया अंदर चलो, यहाँ गर्मी में क्यों खड़े हो? चलो चाय बना के पिलाती हूँ आपको। हाँ ठीक है भाभी, चलो। देख भाग्यवान, छोरा आ गया है अपने काम से यहाँ पर, लेकिन बहुत सोच समझ के बात बोलना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के 2 टुकड़े हो जाएं। अजी मेरा तो आधा गुस्सा तो उस छोरे को देखकर ही मिट जाता है, ऐसा होनहार बच्चा है मेरा। नमस्कार समधी जी। अरे समधन जी, समधी जी आज आप? अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए, आइए बैठिए। समधी जी आपने हमें बुलाया क्यों था वैसे? हैं? मैंने तो नहीं बुलाया आपको। बापू तूने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया इनको। बेटा पर तूने क्यों बुलाया है? अभी पता चल जाएगा माँ। अरे सुन रही है के? बाहर आ। बेटा बात क्या हो गई है जो तूने इन्हें बुलाया है? माँ बात ये है कि इस घर में करे कोई और भरे कोई। हैं? कहना क्या चाहता है भरे कोई, क्या मतलब? बेटा आप कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। अंकल जी एक बात बताओ। हाँ बेटा पूछो। अंकल जी आपका बेटा क्या करता है? बेटा कुछ नहीं करता, इधर उधर से उधारियां मांगता रहता है, सट्टे लगाता है, और अब तो शराब भी पीने लग गया।
और बस पैसे उड़ाता है। अंकल जी, जब आपका बेटा कुछ भी नहीं करता है तो आपके घर में पैसों की कमी कैसे नहीं हो रही है? बेटा बता रहा हूं ना, सट्टेबाजियां करता है, उसी से पैसे कमाता है ये। ना ना अंकल जी, उससे पैसे नहीं कमाता, वो हमारे घर से पैसे लेके जाता है और उसको पैसे देती है मेरी भाभी। मैं कह रहा था ना माँ कि तेरी बहू चोर है, मैंने कहा था ना इसे संभाल ले, मुझे तो पहले ही शक था इस पे। बेटा तू ये क्या कह रहा है? माँ, मैंने खुद ने उसे 2 दिन पहले देखा है घर पे। जब से मैं छानबीन में लगा हुआ हूँ, पड़ोस वाली दुकान वाले से भी पूछा बच्चे से मैंने कि बेटा कितनी बार आता है, तो वो महीने में कोई 10 बार आता है इस घर में और किसी को पता भी नहीं चलता। माँ, भाभी उसे पैसे देती है और भाभी को पैसे देते हुए मैंने देखा है। अरे बेशरम, अपने ही घर में नागिन बन के बैठी है, अपने ही घर को खाली कर रही है। अरे ये छोटी बहू तो मुंह फट है, लेकिन हाथ की साफ निकली। तू तो अपने घर को नींव ही खत्म कर रही है, खोखला कर रही है। समझी जी, मैं आपके आगे अपनी पगड़ी रख दिया, हाथ जोड़ता और ऐसे एहसान तले दबावा था कि आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे के ब्याह है, लेकिन ये तो आप सबकी मिली भगत थी। अरे मेरे घर से पैसा ले जाकर के खुद का घर भर रहे थे। मैं सच बता रहा हूँ समधी जी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ना ना बापू, सच में मेरे बापू को कुछ भी नहीं पता। रे बेटी तू चुप हो जा, ये तेरा एक और झूठ है। तुझे तो मैं चौधरी, 1 मिनट रुक जा, डट जा। बेटी तू सच बता, तू तेरे भाई को रुपए देती थी या नहीं देती थी? सुनो, मैं कह रही हूँ कि चुप हो जा तू, मुझे पता है ये सारा तेरा करा धरा है, बिल्कुल चुप हो जा अब तू। बेटी मैंने तुझसे पूछा है, तू सच बता, तू तेरे भाई को पैसे देती थी या नहीं देती थी? बापू गलती हो गई, माफ कर दो, दे दी थी। रे बेशरम, तू अपने घर का पैसा अपने बाप के घर भेजती थी, मैं उस पैसे का खा रहा था अभी तक। तूने अपने बाप को इतना पाप का भागीदार बना दिया, और तू ही है वो जिसने मेरे बेटे को बेवड़ा बनाया, नशेड़ी बना दिया। और तू बता मुझे, तुझे पता था ना इन सब बातों के बारे में? हाँ जी, गलती हो गई, माफ कर दो। बेशरम, तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरी इज्जत तूने दांव पे लगा दी, और बेटे को तूने बिगाड़ ही दिया, इस छोरी का भी घर बर्बाद कर दिया तूने। सुनो जी, लेके जाओ अपनी छोरी को इस घर से। भाई ठंड का, भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया, इन सबको हो गया है, अब इस बात को यहीं जाने दो। समझी जी, अब आप भी शांत हो जाओ, बेटा तू भी शांत हो जा। अपने को हकीकत पता चल गई, बस इससे बड़ी बात क्या है। और बेटी तूने अब तक जो किया आगे से मत कर लेना। गलती तो सारी मेरी ही है। मौसी बस बात खत्म करो, शांति से बैठो, और अब बस आगे से नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखना। तुम्हारे घर में पैसा कहां से आ रहा है ये देखो, और इस घर का पैसा जा रहा है और तुम्हारा छोरा बिगड़ रहा है, ये बात भी ध्यान रख लेना। बेटियों जाओ चाय नाश्ते की तैयारी करो, समधन जी और समधी जी आए हैं। बैठो समधी जी, जो बात हो गई उस पर पानी फेरो और प्रेम से रहो, और बस आगे ना हो। और बेटी ये बात ध्यान रखना, आगे अगर ऐसी बात हुई ना तो फिर मैं मेरे बेटे को नहीं रोक पाऊंगा। और बेटा एक भूल तो भगवान भी माफ कर देते हैं, तो तू बेटा इसकी भूल माफ कर दे। बापू पर बेटा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं समधी जी, मैं समझा दूंगा उसे, आप परेशान मत होइए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा।